अच्छा, तो हम पीएमसी पे टेस्ट के फोर्स एंड मोशन वाले एमसीक्यूज कर रहे थे। 110 एमसीक्यूज हमने कर लिए थे। Now 111 MCQs है कि which of the following vector is perpendicular to the vector this। अच्छा, परपेंडिकुलर तब होगा जब इनका आंसर हमारे पास 0 आए, ठीक है। नो, अगर हम इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करें जिसके साथ इसका आंसर हमारे पास 0 है ना, 2i और 2 मल्टीप्लाई होगा, ये डी वाला ऑप्शन देख लें, प्लस प्लस वही होगा, 3 2 6 प्लस माइनस माइनस 4 2 8। अगर इसका आंसर हम निकालें ना तो ये 0 बनता है, तो इसी के साथ ये परपेंडिकुलर होगा। रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी, हम इसको कहते हैं, ठीक है। अच्छा, 113 है कि एक्सेलरेशन इज ऑलवेज। एक्सेलरेशन हमारे पास क्या हो सकता है? एक्सेलरेशन हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। सॉरी, ये पूछ रहे फ्रीली फॉलिंग बॉडी का, ठीक है। तो फ्रीली फॉलिंग बॉडी का एक्सेलरेशन हमारे पास पॉजिटिव होता है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून दैट इज 1/6 ऑफ अर्थ। Inertia refer to tendency of an object to, so it remain in the same state। अगर रेस्ट में हो तो वो उसको रेस्ट में रखना चाहते हैं, और अगर मोशन में हो तो वो उसको मोशन में रखना चाहते हैं। डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस मूव बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ स्ट्रेट पाथ इज सेम। स्ट्रेट पाथ में हमारे पास सेम होता है, ठीक है। 17 है कि एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल एट एनी मोमेंट फ्रॉम 80 ग्राफ वी कैलकुलेट इज डैश एक्सेलरेशन। सो एनी मोमेंट पे जब हम करें ना उसको हम इंस्टेंटेनियस कहते हैं। एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइन है। एवरेज वेलोसिटी को हम किस तरह डिफाइन करते हैं? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। एक्सेलरेशन ऑफ अ रोलिंग ऑब्जेक्ट इज 0 एट पॉइंट ऑफ हिल। सो ये कहाँ पे हमारे पास 0 होगी? एट हाईएस्ट। एक्सेलरेशन ऑफ अ रोलिंग ऑब्जेक्ट इज 0 एट पॉइंट ऑफ हिल, हाईएस्ट पॉइंट पे हमारे पास होता है, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर अर्थ इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर अर्थ। सो नियर अर्थ हमारे पास यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। न्यूटन फर्स्ट लॉ एप्लीकेबल ओनली ऑन, सो इट ऑन इनर्शियल फ्रेम पे हमारे पास एक एप्लीकेबल होता है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज, वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारे पास क्या है? 9.8 है। 123 में हमसे पूछ रहा है प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है। हमसे पूछ रहा है कि प्रोजेक्टाइल मोशन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन ऑफ द मास ऑन ऑफ द पार्टिकल। अच्छा, मास पे डिपेंड नहीं करता ना। इनिशियल वेलोसिटी देखो ना, इनिशियल वेलोसिटी पे तो प्रोजेक्टाइल मोशन हमारे पास डिपेंड करता है, ठीक है। रेंज में भी हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी आती है, हाइट में भी हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी आती है, टाइम में भी हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी आती है, ठीक है। सो इनिशियल वेलोसिटी पे तो डिपेंड करता है। एंगल, लॉन्चिंग एंगल पे तो हमारे पास डिपेंड करता है, ठीक है। रेंज में हमारे पास एंगल आता है, ठीक। सारों में हाइट, टाइम, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सो इन सारों में हमारे पास आता है, ठीक है। अच्छा, एक्सेलरेशन भी हमारे पास डिपेंड करते हैं। सो ओनली मास जो है इस पे हमारे पास डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ अराउंड सन इन इट्स ऑर्बिटल इज ऑलवेज। सो एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ अराउंड सन इन इट्स ऑर्बिट इज ऑलवेज, सो वो हमारे पास क्या होता है? इट ऑलवेज रेडियल, हमारे पास रेडियस की तरफ होता है, ठीक है। If a squish ball comes back to its starting point after bouncing off all the balls several times, then तो जो वापस अपने पॉइंट पे आ गए तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो होगा ना वो हमारे पास 0 होगा, और एवरेज वेलोसिटी भी 0 होगी, क्योंकि वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गए, इसलिए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास के 126 के इन इलास्टिक कोलिजन विच ऑफ द फॉलोइंग इज कांस्टेंट। तो इलास्टिक कोलिजन में हमारे पास कौन सा कांस्टेंट रहता है, ठीक है। सो इलास्टिक कोलिजन में वी नो दैट के मोमेंटम कांस्टेंट रहता है इन इलास्टिक कोलिजन विच ऑफ द फॉलोइंग कांस्टेंट, सो इट्स मोमेंटम हमारे पास, ठीक है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी देखो इन लोगों दिए भी हुए कि इन इलास्टिक कोलिजन मोमेंटम काइनेटिक, अब इन लोगों ने काइनेटिक एनर्जी भी नहीं दी हुई, टोटल एनर्जी भी हमारे पास नहीं दी हुई, ठीक है। सो मोमेंटम दिए हुए, सो इट्स मोमेंटम इज कांस्टेंट। काइनेटिक फ्रिक्शन ऑलवेज देन स्टैटिक फ्रिक्शन, सो काइनेटिक फ्रिक्शन ऑलवेज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। Momentum is the product of mass and velocity. If velocity time graph shape is parallel to y-axis, then acceleration is, so जो पैरेलल एक्सिस के साथ होगा तो फिर तो हमारे पास इंफिनिटी होगा, ठीक है। बॉडी मूव फ्रॉम रेस्ट विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 5 इट्स इंस्टेंटेनियस स्पीड एट द एंड ऑफ 10 सेकंड इज,
सो इंस्टेंटेनियस स्पीड हमारे पास एंड ऑफ द 10 सेकंड कितना होगा 50 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन क्या होता है वेलोसिटी बाय टाइम। एक्सेलरेशन हमारे पास 5 हो जाएगा जब हम टाइम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, नो 5 10 are 50 हमारे पास वेलोसिटी बन जाएगी इसकी, ठीक है। अ train length of 200 meter is crossing the bridge 400 meter at speed of this, what is the total time? Now we know that कि total length कितना है 600 बन रहा है, ठीक है। वेलोसिटी हमारे पास 36 बन रही है किलोमीटर पर हार की, ये हमारे पास बात कर रहा है, ठीक है। तो 1000 हमारे पास हो जाएगा डिवाइड 6 डिवाइडेड बाई 360 बनेगा। नो एक मिनट हमने क्या किया, s इज इक्वल टू v इज इक्वल टू s बाई टी हमारे पास होता है, ठीक है। वेलोसिटी भी दी हुई है, ये हमारे पास टाइम पूछ रहे हैं, तो v इज इक्वल टू s बाई v। नो हमें 36 इसी तरह ही लिखना है इसको, ठीक है ना। 36 डिवाइड बाई 600 हमारे पास क्या बनता है 131 में अगर मैं कर लूँ कि वेलोसिटी जो होता है ना वो हमारे पास डिस्टेंस बाय टाइम होता है, डिस्टेंस ऊपर आ जाएगा 600 मीटर। तो ऑलमोस्ट हमारे पास कितने सेकंड बन रहे हैं, हमारे पास बनते हैं किलोमीटर पर हार। अच्छा एक मिनट 3600 भी हमने डिवाइड करना है, ठीक है। एक मिनट मैं इसको अरेज कर लेता हूँ ताकि हम यहाँ पे सही से कर लें। ये हमारे पास हो जाएगा 600 मीटर ये हो गया, ठीक है। 36 किलोमीटर पर हार हमारे पास होता है, ठीक है। वेलोसिटी 36 किलोमीटर में हमारे पास 1000 है, पर हार जब जाएगा तो 3600 हमारे पास ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। ये दो कट गए हमारे पास, ये भी एक कट जाएगा ना, 60 मल्टीप्लाई 36 भी कट जाएगा, 60 आंसर हमारे पास बच रहा है, ठीक है। 131 में हमारे पास ए आ जाएगा। इफ वन बॉडी इज एट रेस्ट देन इफ वी ट्राई टू मूव देन इट विल रेजिस्ट बाय इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से, ठीक है। इन द वेलोसिटी वेरीज लीनियरली विद टाइम देन एक्सेलरेशन इज कॉल्ड, तो इस एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मास m1 हैज वेलोसिटी ऑफ 0 एंड मास 2 हैज वेलोसिटी ऑफ 5 देन मास m1 ग्रेटर देन मास 2 व्हिच वन हैज लार्जर इनर्शिया। तो जिसका मास हमें पता है कि इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, जिसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया ज्यादा, सो मास 1 का हमारे पास इनर्शिया ज्यादा होगा। कंसीडर अ कार इज ट्रेवलिंग फॉर 1 आवर इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द एवरेज वेलोसिटी इज 0। एवरेज वेलोसिटी हमारे पास किस में 0 होगी। अच्छा देख लेना, कार ट्रेवल 20 किलोमीटर ईस्ट, इससे तो कोई हम कुछ नहीं निकाल सकते, इससे भी नहीं निकाल सकते, ये तो सिर्फ चला गया। कार 60 किलोमीटर ड्यू ईस्ट एंड टर्न अराउंड एंड 40 किलोमीटर ड्यू वेस्ट, फिर भी हमारे पास 20 बच जाएगा। इसमें देखना 30 किलोमीटर ड्यू वेस्ट एंड 30 किलोमीटर ईस्ट, तो यहाँ पे हमारे पास कट जाते हैं, ये डी वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। न्यूटन सेकंड लॉ स्टेट दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। Velocity of an object changes from 20 to 50 in 5 seconds. What is the acceleration? Now 50 minus 20 30 divided by 5 हमारे पास 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन देता है। For a car which apply brake from 10 मीटर per second to stop a car in 10 seconds, its acceleration is, तो इसका acceleration हमारे पास क्या होगा -1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्रेकें लग रही है। नो 10 डिवाइडेड बाई 10 हमें 1 देता है, बट ब्रेकेज की वजह से हम -1 लगा देंगे। व्हाट इज द एफपीएस यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट? नो एमकेएस में हमारे पास किलोमीटर है, सीजीएस में मीटर है और एफपीएस में हमारे पास फुट है, ठीक है। हंटर एमिंग अ बर्ड इन ट्री शुड एम अ लिटिल अबाउ द बर्ड, क्योंकि वो प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा ना, तो वो जो बुलेट होगी वो थोड़ी सी हमारे पास नीचे आएगी, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा ऊपर करना चाहिए ताकि वो बिल्कुल उसके निशाने पे सही लगे, और अगर वो बिल्कुल उसी को मारेगा ना तो बुलेट तो उससे हमारे पास नीचे चली जाएगी। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी ऑफ अ बाउंसिंग बॉल इज अनअफेक्टेड बाय ग्रेविटी, ठीक है, वो हमारे पास हमेशा कांस्टेंट रहती है। अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट 10 मीटर, द बॉल इज एम्बेडेड इन अ सैंड 1 मीटर एंड स्टॉप। सो इसमें हमारे पास ओनली मोमेंटम रिमेन कर सके, इन इलास्टिक कोलिजन है, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोमेंटम क्लोजली रिलेटेड टू, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोमेंटम क्लोजली रिलेटेड टू, सो मोमेंटम हमारे पास क्लोजली किसके साथ रिलेटेड है, इंपल्स, ठीक है। 44 है हमारे पास के, एक 44 है कि एन ऑब्जेक्ट विल पोजेस यूनिफॉर्म मोशन हैज लॉन्ग हैज इट
तब तक हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन रहेगा, कब तक, जब तक उस पे फोर्स जीरो हो, एक्टिंग ऑन इट जीरो हो, ठीक है। अगर इंक्रीज हो रही हो या डिक्रीज तो फिर हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन नहीं कहलाएगा। इन एन इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू पार्टिकल फॉलोइंग इज कंजर्व, सो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कंजर्व रहती है, ठीक है, यानी टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बोथ पार्टिकल, ये भी हमारे पास सही है, ठीक है, बोथ पार्टिकल। द डिस्प्लेसमेंट इज, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। प्रोजेक्टाइल मोशन हैज डैश एक्सेलरेशन, सो प्रोजेक्टाइल मोशन में हमारे पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन g होता है। अब प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च विद वर्टिकल काइनेटिक एनर्जी की एट एन एंगल 0, देन इट्स वेरी विद वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट y, so it's periodic. Projectile when launched at 90 degree with respect to the horizontal, then its trajectory is, so हमें पता है कि प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री हमारे पास फिर क्या होगी, लीनियर होगी, ठीक है, जब 90 एंगल पे हम फेंकेंगे। वन ऑब्जेक्ट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, देन जब स्ट्रेट लाइन मूव, देन इट्स डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस। ओके, सो यहाँ पे हमारे एमसीक्यूज की डिस्कशन स्टार गाइड्स की खत्म होती है।